लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दान बुदलन जय 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 कपिशूर। तो मैया मेरी सरस्वती और करा कंठ पर बास आज दीन द्रवेश को सोहे मां तेरी आस। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में कोमल कैसेट कंपनी की तरफ से ये नया प्रोग्राम जो लेकर के चल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इनके बड़े भैया बलराम इनकी शादी किस तरीका से हुई थी, तो आइए देखते हैं। महाराज अरुणत नगरी के रहने वाले जो रेवतक के घर में समय बीतने के बाद में श्रोताओं ऐसा ही नहीं, अरे सतयुग में रेवतक के घर में पैदा भई सुकुमारी। महाराज रेवतक के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा रेवती। अब हुआ ऐसा, वो बेटी अरे कितनी सुंदर थी, कवि लोगों ने बड़ाई की, बताया अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, माता पिता ही खुश दिलवारी।
मेरे भैया धीरे 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 रेवती जो रहे कछु बड़ी भाई सियानी, और एक दिन की बात रहे, धीरे धीरे जब सियानी हो गए तो मैया ने देखो लली को, सोचने लगी मन में अरे लली तो शादी की योग्य हो गई, लेकिन महाराज को कोई चिंता ना है, कोई खबर नहीं ली है अभी तक। और एक दिन महारानी ने महाराज रेवतक को बुलाया, पास में बैठा और समझ आया कि बोली तुम्हें कछु नहीं मालूम, बिटिया को तो देखो जो शादी के योग्य हो गई, तुम सभा में ही बैठे रहा तो तुम्हें कोई चिंता नहीं बिल्कुल। और समझ आए कि बोली महाराज के सुनियो पति प्राण प्यारे, अरे सियानी है घर में अपनी लाडली, सुनियो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाडली। ऐसा ही नहीं, इतनी सुन के तब राजानी तुरंत नारी समझ आई, और चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, करियो जल्द सगाई, मानो वचन ये हमारे, सियानी है घर में अपनी लाडली। सुनियो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाडली। सुनियो मेरे भैया आज जैसे ही कहा है रानी ने, समझाया महाराज अरे देखो बेटी घर में शादी के योग्य हो गई है और तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। ध्यान रखना श्रोताओं, अब हुआ ऐसा कि धीरे 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 समय गुजरता चला गया। हम आप लोगों को ये बता दें, ये रेवती जो थी सतयुग में पैदा हुई, लला सतयुग में, लेकिन कृष्ण का अवतार तो द्वापर में हुआ। अब हुआ ऐसा, बात कुछ और थी। ब्रह्मा जी के पास में बैठा करते थे तो इनको खबर नहीं रही पुत्री की, यादी रही ना भूप को रानी अपनी की बात, ब्रह्मा जी के पास में अरे बैठत थे दिन राति। ब्रह्मा जी के पास में बैठा करते थे, लेकिन वो याद भूल गए कि हमारी रानी से कछो हमसे कही थी। याद रही ना धीय की सुनो भ्रात चितलाई,
तो सतयुग में पैदा भई युग द्वापर पहुंचो आई। सतयुग में पैदा भई लला द्वापर आई वो बिना कुछ नहीं मालूम। अब हुआ ऐसा जब बिल्कुल याद नहीं रही तो बताया बीत गए युग तीन भूप मलिन सुना मेरे भाई। तोले के साथ की हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। एक के साथ की मेरे भैया अब हुआ ऐसा एक के साथ की लंबाई हो गई बिटिया की उन्हें कुछ ध्यान न है। ब्रह्मा जी के पास में बैठे रहे। अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं है बेटी शादी के योग्य हो गई है। कहने लगे महाराज रेवतक जवाब दिया है सही कह रहे हो भगवान मुझे इसका कुछ ख्याल नहीं था कोई चिंता नहीं थी। अब हुआ ऐसा जवाब दिया है श्रीमन ये बताओ हमारी पुत्री शादी के योग्य है लेकिन हम शादी कहां करें ये कोई लड़का मेरे विचार में नहीं है। और बोले क्या बोले है यति सुंदर और धी हमारी सुनो वचन करतार। अरे कोई सुंदर भूप बताओ देव भमरिया डारी अरज सुनी ले ओ हमारी लगी घर घूमे कुआरी। अरज सुनी ले ओ हमारी लली घर घूमे कुआरी। श्यानी धी हमारी
श्रोताओं, आज जैसे ही इतनी बात कही तो ब्रह्मा जी समझाए कि बोले तुम्हें ना मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम है। हम तुम्हें लड़का बता रहे हैं, द्वापुर में अवतार हुआ है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनके साथ में तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो। श्रोताओं, आज उसी समय क्या काम किया है महाराज रेवतक ने, नाई ब्राह्मण को बुलाया और जवाब दिया है तुम जाओ, भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम हैं, उनके लिए टीका चढ़ा करके आओ। अब हुआ ऐसा, उसी समय नाई और ब्राह्मण जो थे, नाई पंडित बुलवाई कहीं समझाई न देर लगइयो, और हंसी खुशी से भैया मेरे नगर द्वारिका जइयो। आए श्याम के जेठे भ्रात उन्हीं के साथ लगुन चढ़ाइयो, आए करके तनो काम लौट के आइयो। जवाब दिया है चले जाओ और लगुन चढ़ा करके आओ। आज नाई पंडित जब द्वारिका में पहुंचे तो श्याम सुंदर वहां खड़े रहे। जवाब दिया है हम आए हैं शादी के लिए, महाराज रेवतक ने भेजा है। श्रोताओं, आज उसी समय क्या काम किया है, बलराम ने सुना तो बलराम कहने लगे नहीं, शादी तो हम नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया बोले क्या पागल हो गए क्या, तुम्हें नहीं मालूम है? और बोले क्या बोले, सुनी बलिदाऊ भैया अब चले ना कोई इनकारी, घर आवेगी भौजाई तस होए जइयो श्याम। सुनी बलिदाऊ भैया अब चले न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तस होए जइयो श्याम। और बोले गिरधारी सोना भ्राता मेरे, अब घरी नारी सुख हो बेगनेरे। और नारी रेवती संग में नारी रेवती संग में तुम ले भमरिया डारी, घर आवेगी भौजाई तब होए जइयो श्याम। मेरे भैया, आज श्याम सुंदर ने नाना भांति समझाया है और उग्रसेन देव की वसुदेव ने भी समझाया है। सब लोग बड़े खुश हुए हैं। नाई ब्राह्मण ने अपना पूरा काम किया है और वो तो वहां से चले गए। विवाह जब तय हो गया, अब तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, और प्रसन्न ही नहीं बड़े खुश हैं। ऐसा ही नहीं, दिल में अति उत्साह कहूं समझाई सुनो चितलाई, अरे हंसी खुशी से बलदाऊ को टीका लो चढ़ाई। सुनो चितलाई, हंसी खुशी से बलदाऊ को टीका लो चढ़ाई।
कोई न कलेश खुशी अति छाई। अब करके काम चले पंडित रसाई, अब करके काम। मेरे भैया आज सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं। और नाई पंडित जब पहुंचे महाराज रेवतक को बताया है कि मैंने सारा काम कर दिया है। अब हुआ ऐसा कि जब रेवती ने सुनी तो बाकी सहेली कछ रहे हैं पास में आ गई, बोली बहना अब तो तुम्हारी शादी तो तय हुई है गई है? अब तो खुशी को समय है ना। तो बात एक है और समझाए के बोली सखियां रेवती से का बोली कि सुन ले भूप की दुलारी, अरे प्यारी सहेली मेरी रेवती। भूप की दुलारी प्यारी सहेली मेरी रेवती। और बोली रोज रही